भारत में उग्रवाद के खतरे का स्थायी मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी भी है। यह दृष्टिकोण केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस समस्या की जड़ों को भी समाप्त करने के लिए किया गया है। इन्होंने क्या-क्या उपाय अपनाया है? सुरक्षा आयाम की भूमिका और आलोचनात्मक मूल्यांकन है। इसमें भूमिका क्या है? देखते हैं। तत्काल खतरा निवारण पहला, जिसमें सुरक्षा बल जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोबरा बटालियन आदि हिंसा के तत्काल खतरों को कम करने, उग्रवादी समूहों के भौगोलिक फैलाव को सीमित करने तथा उनके कैडर को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करना, ये कार्य महत्वपूर्ण है। और आत्मविश्वास में बहाली दूसरा, ठीक, इसमें क्या सुरक्षा की मौजूदगी से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों में आत्मविश्वास बहाल होता है, जिससे विकास गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। ठीक है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हम कैसे करें, इसके बारे में बताते हैं। सीमित स्थायी समाधान, ये केवल लक्षणों का उपचार है, मूल कारणों का नहीं। अत्यधिक सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण से स्थानीय आबादी में अलगाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें उत्पन्न हो सकती हैं। विकास में बाधा कैसे हो सकता है? केवल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर विकास परियोजनाओं में देरी होती है और स्थानीय लोगों का सहयोग कम मिलता है। विकास आयाम की भूमिका और आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें भूमिका क्या है? इसके मूल कारणों का समाधान, जैसे उग्रवाद अक्सर असमान विकास, अल्प विकास, गरीबी, बेरोजगारी जैसी सामाजिक आर्थिक मुद्दों से पनपता है। अब विकास कार्य क्या क्या करके हम इसको खत्म कर सकते हैं? सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास कार्यक्रम इन कमियों को दूर करते हैं। मुख्य धारा में समावेशन कैसे करें हम? यह स्थानीय समुदायों, विशेषकर जनजाति युवाओं को राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करता है। उन्हें वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करता है, जिससे उग्रवादी विचारधारा के प्रति आकर्षण कम होता है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या हो सकता है? सुरक्षा के बिना प्रभावी असुरक्षित क्षेत्रों में विकास जो है, परियोजनाओं का विकास वाली परियोजनाओं का जो कार्यान्वयन है अत्यधिक जोखिम भरा होता है। अक्सर उग्रवादी इन्हें निशाना बनाते हैं। लाभ का रिसाव कैसे होता है? भ्रष्टाचार, असक्षम प्रशासन। ठीक, ये विकास के लाभ जो है वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे असंतोष बना रहता है। पर्यावरण और विस्थापन, ये प्रमुख मुद्दा होगा। बड़े विकास कार्यों से जंगल और जमीन से संबंधित स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन और विस्थापन हो सकता है, जिससे उग्रवाद को एक नया आधार भी तैयार मिल सकता है। अब सुशासन आयाम की भूमिका और आलोचनात्मक मूल्यांकन। भूमिका क्या है? ठीक है। शिकायतों का निवारण, गुड गवर्नेंस, सुशासन लोगों की शिकायतों का ईमानदारी और तेजी से समाधान सुनिश्चित करता है, जिससे राज्य प्रणाली में जन विश्वास बढ़ता है। और दूसरा क्या है? अधिकारों की बहाली, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों, जैसे पेशा एक्ट है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये शेड्यूल्ड एरिया जो है वहाँ पे पंचायती राज को लागू करने से संबंधित है, को सुनिश्चित करता है और जिससे कि अन्याय की भावना कम होती है। प्रशासनिक दक्षता, प्रभावी प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली। ठीक है, ये सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा और विकास दोनों के लाभ लक्षित समूहों तक पहुँचे। आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या किया जा सकता है इनका? क्रियान्वयन की चुनौती, बेहतर नीतियां होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर कम है तो प्रशासनिक उदासीनता सुशासन को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है। जटिल कानूनी प्रक्रियाएं, ये कैसे बाधा है? भूमि संबंधी विवादों, वन अधिकारों जैसे जटिल मुद्दों का समाधान धीमा होता है, जिससे लोगों में निराशा बनी रहती है। ठीक, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है?
बहुआयामी दृष्टिकोण की आलोचनाएं मुख्य रूप से इसके कमजोर क्रियान्वयन या किसी एक आयाम पर अत्यधिक बल देने से संबंधित है। ठीक है। और यह सर्वविदित है कि उग्रवाद की समस्या को स्थायी रूप से हराने के लिए तीनों आयामों का समन्वित एक साथ संतुलित तरीके से काम करना अनिवार्य है। जहां तक सुरक्षा का एक स्थिर वातावरण प्रदान करती है, वहीं विकास जो है उग्रवाद के ईंधन जैसे गरीबी और असंतोष को काटता है। ठीक है। इसके अलावा सुशासन जो है इन प्रयासों को मजबूती और वैधता प्रदान करता है। सरकार की जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, कार्य योजना है, इसको एकीकृत दृष्टिकोण में विश्वास पैदा करता है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हिंसा में कमी होगी, भौगोलिक फैलाव में सिकुड़न भी दिख रहे हैं।